दीवानी परिसर में मंगलवार को सिविल की अपनी तारीख करने आए अवधेश दीक्षित के भाई अमित दीक्षित के ऊपर विपक्षी उषा देवी के बेटे अजय ने पेपर स्प्रे छिड़क दिया। वहीं साथ महिला अधिवक्ता के ऊपर भी पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे दीवानी परिसर के अंदर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद एसएसएफ के जवानों ने उसे हिरासत में लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे न्यू आगरा थाने पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आज दीवानी परिसर में पेपर स्प्रे की घटना हुई है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है? ये दीवानी में आए दिन सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा चूक देखने को मिली है, वो भी अधिवक्ताओं के मामले में। इससे पहले भी एक बार जब पवन समाधिया वाला प्रकरण हुआ था, उसमें भी बाहरी तत्व आकर अधिवक्ताओं पर हमला कर गए थे। उसके बाद अभी एक विकास जैन वाला एक प्रकरण हुआ था, उसमें भी रिमांड वाले दिन उसके परिजन आके, जिस दिन उनका कोर्ट में कोई काम नहीं था, पूरे घर वाले आने के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं से बदतमीजी, सामूहिक रूप से गाली गलौज, इस तरीके की घटना घटी थी। सेम घटना का जो आज पुनरावृत्ति हुई है कि माननीय न्यायालय में वादी प्रतिवादी के मध्य में एक विवाद चल रहा था सिविल सूट का। तो जो लड़का पक्ष था, वादी है, प्रतिवादी, उसकी जानकारी लेके उसके द्वारा पेपर स्प्रे निकालकर अधिवक्ताओं के ऊपर डाला गया। एक हमारा भाई, उसके ऊपर एक महिला साथी के ऊपर, और नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि महिला साथी नहीं है, इसलिए सही बात नहीं है। तो ये इतनी बड़ी घटना है कि आप एसएसएफ सुबह चेकिंग करती है, आप अंदर से निकल के आते सघन चेकिंग करती है, बैग चेक करती है, गोल तो पेपर स्प्रे कैसे आ गया। और वहाँ सुनने में ये भी आया था उसके बाद एक डिब्बी और थी, इसमें एसिड अटैक का उसने प्रयास किया था। तो ये बहुत बड़ी, वो तो वकीलों के रहते इतनी बड़ी घटना होना बच गई। अगर एसिड अटैक जैसी घटना हो जाती तो क्या होता? जो महिला अधिवक्ता है, हमारा जो पुरुष अधिवक्ता था, बहुत ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपकी क्या मांग है? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी मांग ये है कि बिल्कुल जो बाहरी तत्व आते हैं उनकी बिल्कुल गंभीरता से जांच की जाए, बिल्कुल सघन चेकिंग की जाए, बिल्कुल ढंग से। बेशक आप 2 मिनट लगाएं उसमें, लेकिन चेकिंग जरूर की जाए, अन्यथा कभी आगे की स्थिति में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। आज दीवानी परिसर में पेपर स्प्रे छिड़कने की घटना हुई है, जिसमें महिला अधिवक्ता के चेहरे पर और एक युवक के चेहरे पर स्प्रे छिड़क दिया गया। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर स्प्रे कैसे अंदर आए? दीवानी में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जितने शिक्षा कर्मी रखे हुए हैं यहाँ पे, वो सब मूक दर्शकों की तरह देखते रहते हैं। आए दिन दीवानी में बहुत सारी घटनाएं होती है। उन घटनाओं पे हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन सुरक्षा कर्मी केवल मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं, किसी पक्ष को हटाने का काम नहीं करते। और उसके बाद अगर किसी पक्ष से बहुत ज़्यादा घटना या दुर्घटना हो जाती है तो कभी भी चौकी के माध्यम से उस पर रिपोर्ट दर्ज कराने तक का काम नहीं करते। इसकी शिकायत हमने जनपद न्यायाधीश से भी कई बार की है। हम चाहते हैं कि ये दीवानी में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, ये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। देखिए, ये पहली बार ऐसा घटना नहीं हुई है, लगातार वकीलों पर हमला होता हुआ है। पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी कारित की गई हैं और आगे भी मैं मालूम है ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि इसका विशेष कारण ये है कि दीवानी सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो दीवानी के अधिवक्ताओं की सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वकीलों का जीवन, मतलब ये समझ लो, एक तो वकालत करते हैं वो, दूसरी पार्टी वाले हमेशा विरोध करते हैं, इनका दुश्मनी मानते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जो 2 गुटों की लड़ाइयों में वकीलों को हमेशा आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, उनके संग घटनाएं घटित की जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सरकार है वो बहुत ही नाकारा किस्म की सरकार है। वकीलों को ना पहले सुरक्षा दे सकती है, ना आज कोई सुरक्षा दे पाई है।